लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी, ए रजिस्टर आर एंड टू लाइट बल्ब्स ए एंड बी एज shown. इफ द फिलामेंट इन लाइट बल्ब ए बर्न्स आउट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट बल्ब बी। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट चेक करनी है। इट इज ट्रू, इट इज टर्न ऑफ, तो हमें बी के बारे में कमेंट करना है, बल्ब बी के बारे में उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट बल्ब बी। तो बी के बारे में कमेंट करना है, क्या ये बंद हो जाएगा? इट इज टर्न ऑफ। इट इट्स ब्राइटनेस डज नॉट चेंज, क्या इसकी ब्राइटनेस चेंज नहीं होगी? इट्स गेट्स डिमर, इट्स गेट्स ब्राइटर, तो हमें बताना है कि वो डिम होगा या ब्राइट होगा या बंद हो जाएगा या कोई चेंज नहीं होगा, इनमें से कमेंट करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला इसमें हम जो यूज करेंगे आपको जैसे पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट, या वोल्टेज इंटू करंट, या आई स्क्वायर आर, ये भी होता है। कहाँ से? अगर हम ओम्स लॉ की जगह V इज इक्वल टू आई आर से पुट करें तो। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वो होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही वो ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो ब्राइटर होगा। तो हम पावर इनकी कैलकुलेट करेंगे एक एक करके, ए और बी की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे बल्ब ए है तो इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ आर ए, और बी का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ आर बी, और एक रेजिस्टेंस सर्किट में हमें पहले से ही गिवन है। तो अगर इसको फर्दर ड्रॉ करें सर्किट को तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ये बैटरी लगी है, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये बल्ब ए का रेजिस्टेंस, और ये बल्ब बी का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमें आर गिवन है, और ये हमने आर ए मान लिया, और ये हमने आर बी मान लिया, और बैटरी को मान लेते हैं बी। ठीक है, तो अब यहाँ से करंट सप्लाई होगा इस बैटरी से। ठीक है, आई। तो पहले क्या करते हैं अपन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर उससे करंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस आर जो गिवन था क्वेश्चन में, और एक रेजिस्टेंस बल्ब ए का आर ए, और सेकंड रेजिस्टेंस बल्ब बी का आर बी, और ये सब कनेक्टेड है किससे? एक बैटरी से, बी से। ठीक है, तो आर कम, ये जो आर ए और आर बी है, आर ए और आर बी, बल्ब ए और बल्ब बी का रेजिस्टेंस, ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर ए प्लस वन अपॉन आर बी। तो आर ए इंटू आर बी प्लस आर ए, और अपॉन में आ जाएगा आर ए इंटू आर बी, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, या आर इक्विवेलेंट निकाले तो क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, आर ए अपॉन आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। ठीक है, अब ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये आर के साथ कनेक्टेड है, किस में? सीरीज में। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस वो क्या होगा? आर प्लस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इनको मिला के हमने एक बना दिया आर इक्विवेलेंट, और वो इसके साथ आर के साथ किस में है? सीरीज में। तो जो नेट होगा वो होगा आर नेट इज इक्वल टू आर प्लस आर ए आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। ठीक है, तो करंट निकाल लेंगे। अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ से आई मान लिया हमने, तो आई इज इक्वल टू होगा वी अपॉन आर, और नेट रेजिस्टेंस इसका आर है। तो करंट की वैल्यू होगी यहाँ से वी अपॉन आर प्लस आर ए आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। ठीक है, इस करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यस नेट रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आई हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस सर्किट को थोड़ा अच्छे से बनाते,
ये आर रेजिस्टेंस है, ये आर ए है, ये आर बी है, और यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये आर ए था और ये आर बी था और यहाँ बैटरी कनेक्टेड थी बी। ठीक है, अब तो करंट हमने निकाला आई, जो यहाँ पर फ्लो होगा इस बैटरी के, इस बैटरी से। ठीक है, तो आई फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर ब्रांच दो है, तो यहाँ पर जो करंट आई आया वो बट जाएगा। मान लेते हैं इधर चला गया आई वन और उधर चला गया आई टू। ठीक है, या ए और बी बोल देते हैं क्योंकि ए बी माना है हमने। जो ए में गया वो आई ए और जो इसमें गया वो आई बी। ठीक है, आई भी जाएगा बल्ब बी में और आई ए जाएगा बल्ब ए में। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी। ठीक है, ये जो आई है करंट, ये किस में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, आई ए और आई बी में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, आई के। तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा, आई के। आई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी, क्योंकि टोटल करंट सर्किट में कितना है, आई, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है हमसे, देखो क्वेश्चन ने बोला है बल्ब ए एंड बल्ब बी शोन इफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब ए इज बर्न आउट। ठीक है, इफ द फिलामेंट इन लाइट बल्ब ए इज बर्न आउट। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये तो खत्म हो गया, ये रेजिस्टेंस ये तो खत्म ही हो गया, हट गया यहाँ से, फिलामेंट हट गया, उसका बर्न हो गया बल्ब। तो ये जो करंट आई ए इधर जा रहा था अब तो जाएगा नहीं, क्योंकि किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। मैं दिखा देता हूँ, रेजिस्टेंस आर और ये बल्ब ए और ये बल्ब बी का रेजिस्टेंस आर बी, और यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा था, आई बी, और ये यहाँ कनेक्टेड था, यहाँ करंट था आई। ठीक है, तो जो करंट आई ए पहले बल्ब ए में जा रहा था, अब वो बर्न आउट हो गया, तो वहां करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा सर्किट बन गया, ओपन सर्किट। तो करंट यहाँ नहीं जाएगा, तो सारा का सारा करंट आई वो कहाँ चला जाएगा, बल्ब बी में। सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, बल्ब बी में, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ वाला जो आई ए पहले जा रहा था वो भी कहाँ चला जाएगा, आई बी में। तो टोटल करंट अब बल्ब बी में कितना जा रहा है, आई, पहले कितना जा रहा था, आई बी। पहले बल्ब बी में करंट जा रहा था आई भी, और अब बल्ब बी में करंट जा रहा है आई, जिसकी वैल्यू आई बी से ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्या ऐड हो रहा है, आई ए। इस बल्ब ए का करंट, क्योंकि अब बल्ब ए तो है नहीं, तो सारा करंट कहाँ जाएगा, बल्ब बी में। तो पावर इज इक्वल टू, पहले जब बल्ब बर्न नहीं हुआ था बल्ब ए, तो कितनी थी, बल्ब बी की पावर, बल्ब बी में कितना करंट जा रहा था, आई बी, तो आई बी का स्क्वायर इंटू आर बी। पर अब क्या हुआ, बल्ब बर्न आउट कर गया, तो ये ओपन सर्किट बन गया, तो सारा का सारा करंट किस में जाएगा, बल्ब बी में। तो अब पावर कितनी हो जाएगी, आफ्टर बल्ब बी बर्नआउट, जब बल्ब बी बर्नआउट हो जाएगा, ओ सॉरी ए, आफ्टर बल्ब ए बर्नआउट, तो पावर कितनी हो जाएगी, अब कितना करंट जा रहा है बी में, कंप्लीट सारा करंट जा रहा है, तो आई स्क्वायर आर बी। ठीक है, तो पहले करंट क्या था, आई बी, और अब करंट कितना है, आई। तो आई भी ज्यादा है या आई ज्यादा है, आई ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि वी तो ये है, इसमें आई ए ऐड करेंगे तब आई मिलेगा, तो आई करंट ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो पावर क्या हो जाएगी, इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो, आफ्टर बर्न आउट। तो P2 बड़ा होगा किससे, P1 से। ठीक है, बर्न आउट होने के बाद जो पावर होगी बी की वो ज्यादा हो जाएगी, और अगर पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि सारा करंट कहाँ जा रहा है, बी में जा रहा है, पावर ज्यादा होगी तो वो ब्राइट हो जाएगा, ज्यादा ब्राइटर होगा। ठीक है, तो बल्ब बी गेट्स ब्राइटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, हाँ डी ऑप्शन, इट गेट्स ब्राइटर।